अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज जो आप लोगों के लिए टॉपिक ले गए वो है कि हम एमडी कैट पहली अटेम्प्ट में कैसे मतलब कि ना उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को जो बताएंगे ना एमडी कैट टॉपर 2023 यूएचएस के टॉपर हैं शेख मोहम्मद अली। वो आप लोगों को बताएंगे सारा तरीका। ठीक है, कि उन्होंने कैसे टॉप किया था, उन्होंने कौन सी बुक फॉलो की थी। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे किया था, इंग्लिश कैसे कवर की थी, कौन से सब्जेक्ट को उन्होंने आखिर पर रिवीजन किया था, और उन्होंने स्टडी स्कीम कैसे बनाई थी, यानी वो कैसे पढ़ते थे। ठीक है, बल्कि कुछ ट्रिक्स भी देंगे आप लोगों ने, कौन कौन से रिएक्शन कब कब करने हैं, यानी केमिस्ट्री के लिए बताएंगे। ठीक है, और बायोलॉजी का बताएंगे। आजकल लोग मतलब कहते हैं ये कर लो रट्टा लगा लो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनकी सारी की सारी ट्रिक्स आप इनकी मुँह ज़बानी सुन लें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। एफएससी की भी बैकबोन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो करनी है आपको। इसकी ट्रिक किया कि आपने सारी चीज़ों को लिंक करना है। मैंने जब बुक्स को लास्ट टाइम रिवाइज किया था तो मैंने फिजिक्स को सबसे पहले रिवाइज किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसकी चीज़ें मुझे याद रह जाएंगी। इसमें कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं। कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। बच्चों पढ़ाई को अगर आप मज़े से पढ़ेंगे ना तो हर काम बहुत आसान हो जाएगा। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शेख मोहम्मद अली। इस साल यूएचएस एमडी कैट में मैंने फर्स्ट पोजीशन लिया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं सिंसियरली आप लोगों को जितना गाइड कर सकता हूँ करूँ। सबसे पहले मैं बायो की बात करूँगा। बायो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसमें हो सकता है मुझे तो वैसे सबसे ज़्यादा एफर्ट इसमें पुट करना पड़ती है, क्योंकि इसमें रट्टा लगाना होता है, कंसेप्ट कम होता है, रट्टा ज़्यादा होता है। तो इसमें यही है कि आप एफएससी से बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, वही बेस होती है। अगर आपने एफएससी से पढ़ी होगी तो एमडी कैट भी ईजी हो जाएगा। रिपीटर है तो फिर आप बायो को वक्त से रिवाइज करते हैं, स्पेस रेपिटेशन, इस तरीके से वो फिर आपको याद रहेगी। अब इसमें आपने करना यह है कि अगर आपको एक चैप्टर में से कुछ एक टॉपिक दिया गया है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्किप करके अगला टॉपिक दिया गया, तो आपने जो स्किप टॉपिक है उसको भी थोड़ी सी अपनी नज़र में रखना है कि अगर उसमें से कोई एमसीक्यू आ जाता है तो वो भी आप कर लें, और टॉपिक्स के आसपास वाले टॉपिक को भी हल्के फुल्के अपनी नज़र में रखें, तो वो फिर उसमें से कोई एमसीक्यू आए तो आप वो भी कर सकते। अब आपने डायग्राम्स पे स्पेसिफिकली फोकस करना है, उनके जो फुट नोट्स होते हैं उनको गौर से देखना, उनमें से एमसीक्यू आ जाता है जो गलत हो जाता है। लेबलिंग पे भी फोकस करना है। ये चंद बातें हैं, बाकी सारी बुक की एक एक लाइन आपको हिफ्ज़ होनी चाहिए, एक एक लाइन, कोई भी बात अगर कट के आ जाए तो अब फेडरल ये बहुत बड़ा बच्चों का मसला होता है। मैंने इसको इस तरीके से किया था कि शॉर्ट फॉर्म में मैंने फेडरल की बुक डाउनलोड की थी, और हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके अपने हाथों से नोट्स बनाए थे। जब हाथों से नोट्स बनाते बंदा तो उसका फायदा ये होता है कि साथ साथ बात याद हो जाती है, और नेक्स्ट टाइम जब उनको रिवाइज करना होता है तो जो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस जाता है जो एमसीक्यू वाइज इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में, तो आपके पास बुक है असल में हार्ड फॉर्म में है, तो आप फिर उसके ऊपर मार्क कर लें और सिर्फ नेक्स्ट टाइम मार्क चीज़ों को पढ़ें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस तरह फेडरल भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। बाकी रही केपी के और इन बुक्स की बात, तो मैंने खुद पर्सनली इनको यूज़ नहीं किया था। इसे हो सकता है मैक्सिमम 2 से 3 एमसीक्यू ऐसे आते होंगे शायद, मुझे नहीं पता अगर आते भी हैं तो, बट वो नेग्लिजिबल है, ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही ऑनलाइन लेक्चर्स की बात, तो मैं बायो के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं मैंने लिए। मेरे टीचर अपने साइकिल लेक्चर बहुत अच्छे होते थे, वो इनफ थे, तो दैट वाज ऑल अबाउट बायोलॉजी। अगर फिर भी टॉपिक वाइज किसी बच्चे को कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, तो उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब मैं फिजिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। बच्चे समझते हैं कि फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, तो ऐसे ना समझिए। फिजिक्स का एक एडवांटेज होता है कि इसमें रट्टा नहीं लगाना पड़ता, क्रैमिंग कम है और कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने जब बुक्स को लास्ट टाइम रिवाइज किया था तो मैंने फिजिक्स को सबसे पहले रिवाइज किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसकी चीज़ें मुझे याद रह जाएंगी। इसमें कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं। कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है, बच्चों ने इसको क्या क्या मुश्किल बना दिया हो, ऐसी बात नहीं है। चंद बेसिक टिप्स आपने याद रखनी है, आपने कांस्टेंट वैल्यूज याद रखनी है, और आपने राउंड ऑफ की टेक्निक को सीखना। बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो उनको आप देखें। मैंने खुद बहुत सी देखी थी, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बाकी ग्राफ्स को समझना, उसकी भी आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाती है, बहुत ईजी होता है। वैसे आप 2 सालों से वो क्वेश्चन नहीं आ रहा ग्राफ से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें उनको करें। और बाकी फिजिक्स में आप अपने टीचर का लेक्चर बहुत ज़्यादा गौर से आप सुनें। फिजिक्स में टीचर के जो लेक्चर की एक एक बात होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफएससी में जिस तरह आपने पढ़ा होता है उसमें एमडी कैट में थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से फिजिक्स को पढ़ना होता है। लंबी डेरिवेशंस में नहीं जाना होता, फार्मूला आपने फार्मूले याद रखने होते हैं। अब इसे आपने फार्मूले कैसे याद रखने हैं, देखिए आप अगर आपको याद करने में मुश्किल होती है तो आप अपनी फार्मूला शीट खुद तैयार करें, उसमें आप लिखें, उसको फिर आपको याद करने में नेक्स्ट टाइम आसानी होगी जब आपने अपने हाथ से लिखा होगा। तो ये चंद बेसिक बातें। बुक की जो इंपॉर्टेंस है ना, बुक की लाइन्स की, वो है लेकिन बहुत कम है। ज़्यादा ये जो आपने खुद अपने टीचर के लेक्चर के नोट्स बनाए होंगे उस पर ये डिपेंड करती है। बाकी अगर आपके टीचर अच्छे हैं तो आपको किसी ऑनलाइन लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लेकिन अगर आपको फिर भी फील होता है कि आपने ऑनलाइन लेक्चर लेने की ज़रूरत है, आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप फिजिक्स इन सेकंड के डिटेल्ड लेक्चर्स ले सकते हैं। उनके जो फास्ट रिवीजन लेक्चर है मैं उनको इतना प्रेफर नहीं करता, जो डिटेल्ड लेक्चर हैं आप वो देखें, वो बहुत अच्छे हैं, उनमें बहुत सी नई बातें बच्चों को मिलती हैं। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। बायो की प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा कम ज़रूरत होती है, केमिस्ट्री की कुछ हद तक ज़रूरत होती है, लेकिन जो फिजिक्स है वो सबसे ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो भी आप मिस्टेक को आप उसको याद रखें और नेक्स्ट टाइम उसे रिपीट ना करें, और मेरा ख्याल है फिजिक्स इस तरह आपकी कवर हो जाएगी। और अगर आप हेल्पिंग बुक की बात करते हैं तो किप्स की बुक इनफ है, आप टीचर का लेक्चर और फिजिक्स किप्स की बुक को कर लें, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे कोई भी की बुक, अगर आपका टीचर अच्छा है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं तो किप्स की बुक को देख सकते हैं, मेरा ख्याल इतना काफ़ी है फिजिक्स के रिलेटेड। अब मैं केमिस्ट्री पे बात करूँगा। सबसे पहली बात ये कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक इनफ है, फेडरल से बहुत कुछ टॉपिक्स हैं जो करने वाले हैं, वरना आपका फेडरल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। देखिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है, एफएससी की भी बैकबोन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो करनी है आप। इसकी ट्रिक किया कि आपने सारी चीज़ों को लिंक करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को आपस में लिंक करना है। उसके लिए आप कन्वर्जेंस जो एक्सरसाइज में दी गई है उसकी हेल्प ले सकते हैं। अब अगर उसमें यह है कि आपको एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर की इक्वेशन को भी यूज़ करना पड़ता है,
तो इस तरह सारी चीज़ें भी लिंक हो जाती हैं और याद करना आसान हो जाता है। अब इक्वेशन को अगर आप लिख के याद करेंगे तो आपको वो याद करने में आसानी हो जाएगी। और कैटलिस्ट अगर आपको याद करने में मुश्किल होती है तो आप कैटलिस्ट सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कैटलिस्ट की लिस्ट बना सकते हैं, इस तरह फिर वो भी याद हो जाएंगे। अब एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता हूँ, सबसे पहले आपको उसके लिए पीरियोडिक टेबल को याद करना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी साथ ही पीरियोडिक टेबल को याद करने से उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपने पीरियड्स वाइज याद करना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, और बाकी सारे एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज आपने याद करना है। अब इस तरह फिर आपको जो ट्रेंड्स है वो याद करने में आसानी होगी, एक्सेप्शंस को याद रखने में भी आसानी हो जाएगी। अब फर्स्ट चैप्टर में से आपने हाइड्रेशन एनर्जी तक याद करना है, और फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज को आप स्किप कर सकते हैं, फर्स्ट 1 या 2 पेज जो है वो उनको आप स्किप कर सकते हैं, आगे से फर्स्ट चैप्टर को हाइड्रेशन एनर्जी तक करें। उसके बाद सेकंड चैप्टर में से आपने लिथियम और बेरिलियम का पेक्यूलियर बिहेवियर याद करना है, और जो रिएक्शंस यूएचएस के सिलेबस में दिए गए वो आपने करने हैं। और उसके बाद जो आगे साल्ट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स आप याद रख लें, उसके लिए भी एक ट्रिक है वैसे। उसके बाद जो वो आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर में से आपने बोरॉन का पेक्यूलियर बिहेवियर याद करना है और एल्यूमिनियम की रिएक्शंस आपने बस याद करने हैं। तो मेरा ख्याल इतना काफी है। उसके बाद फर्स्ट ईयर के जो न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर है वो प्रैक्टिस बेस है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे होंगे। कोशिश करें कि आप एफएससी में ही उनको क्लियर कर लें, बेशक वो आपकी स्कीम में शामिल हो या ना हो। सेवंथ चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री और फर्स्ट चैप्टर जो आपके इसके न्यूमेरिकल्स आपने जरूर करने हैं। तो कोशिश करें। अब मैं ऑनलाइन लेक्चर्स की अगर बात करूँ तो वाजिद अली कम्बो के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, वो मैंने तकरीबन सारी बुक के लिए थे और बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। और कोशिश करें कि जो भी टॉपिक आप करें उसका मोस्ट डिफिकल्ट एमसीक्यू तक आप करें, ताकि अगर मोस्ट डिफिकल्ट एमसीक्यू किसी भी एक टॉपिक में से आ जाता है तो आप वो भी कर लें। इस तरह सारे एमसीक्यू करने के तो करना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कोशिश करें कि जो मैंने आप प्रेप बुक की अगर मैं बात करूँ तो मैंने किप्स की प्रेप बुक को बहुत कम यूज़ किया था, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है मेरा ख्याल है उसकी। अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी वॉक सीरीज़ की जो बुक है केमिस्ट्री की, उसको मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए यूज़ किया था। सारी मैंने मतलब कोई भी प्रेप बुक ये नहीं है कि मैंने सारी कोई भी प्रेप बुक यूज़ की हो, ऐसा नहीं था। तो दैट वाज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, आई थिंक इट्स इनफ। अब मैं इंग्लिश पे थोड़ी बात करूँगा। देखिए इसमें सबसे पहले मैं वोकैब को डिस्कस करूँगा। वोकैब इस साल जो आई थी वो तो इस तरह की कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के समझ आ रही थी यहाँ पे कौन सा था, तो मोस्टली इसी तरह की आएगी क्योंकि अब लिस्ट नहीं उन्होंने कोई दी, तो ये बहुत अच्छी बात है, रट्टा लगाने वाले एलिमेंट खत्म हो गए। लेकिन एहतियातन आपको फिर भी थोड़ी लफ्ज़ों के रट्टे जरूर लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2022 के पेपर में इस तरह का एमसीक्यू आया था। तो मैंने तो स्टेप की वोकैब को तैयार किया था, उसकी 5 लिस्टों में से तकरीबन 4 मैंने तैयार की थी। इसको याद करने का तरीका ये कि निमोनिक्स बनाए जाएँ, वरना आपको कभी भी कोई इतने ज़्यादा लफ्ज़ याद नहीं रहेंगे। तो निमोनिक्स आप खुद बना लें, नहीं बना सकते तो नेट से ढूंढ लें। उसके बाद बाकी जो प्रेपोजिशन वाला टॉपिक एफएससी वाला होता है उसमें से एक एमसीक्यू जरूर आ जाता है, वो भी आप देखें अच्छे तरीके से पढ़ें उसको भी। और उसके अलावा बाकी ग्रामर होती है, ज़्यादा मोस्टली ग्रामर होती है। उसमें ये है आप अपने सारे लेक्चर लें, अच्छे तरीके से उनको नोट करें। अगर आपको मुझे तो सारे नोट्स दिए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। उसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप फिर रैन एंड मार्टिन की जो ग्रामर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसमें से कुछ टॉपिक्स किए थे लेकिन चूँकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है तो मैं वो सारी बुक को यूज़ नहीं कर सका था। बाकी अगर आपके पास टाइम कम है, मतलब आप अभी एफएससी में और आपने नेक्स्ट ईयर एमडी देना, तो फिर आप वॉक की जो इंग्लिश उन्होंने बुक बनाई वो स्पेसिफिकली एमडी की है, वो बहुत अच्छी उन्होंने बनाई हुई है। मैंने ज़्यादा टॉपिक्स वहीं से किए थे, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है जो ऑनलाइन लेक्चर्स अगर आप पूछें तो मैंने किसी भी कोई स्पेसिफिकली कोई यूट्यूब से लेक्चर्स नहीं लिए थे इंग्लिश के, सारे लेक्चर इनफ होते थे। यहाँ पर स्टेप के पोर्टल से कभी कभार मैं लेक्चर ले लेता, तो इंग्लिश के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। हाँ, मैं लॉजिकल रीजनिंग पे थोड़ी बात करूँगा। देखिए लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ 6 मार्क्स की है, 6 इसके टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक में से एक एमसीक्यू है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी आपने इसको मुश्किल नहीं लेना। इसमें आप किसी भी अकेडमी के लेक्चर ले सकते हैं, तो आपको बेसिक ट्रिक सिखा देंगे। ग्रेटर दैन लेस दैन ग्रेटर दैन का साइन जो यूज़ करना होता है बहुत ईजी होता है। वेन डायग्राम मेथड मैंने देखा है अकेडमीज इसके लेक्चर देते हैं तो बच्चों को नहीं समझाती। मैंने जो पर्सनली जिस लेक्चर ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प दी थी वो नियर पीयर के लेक्चर्स थे। सर ने वेन डायग्राम मेथड को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो कॉज एंड इफेक्ट है थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करें, आप किप्स की बुक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें मोर देन इनफ है। अगर आप उसमें से पूरी बुक को नहीं करते, हर बुक के इंपॉर्टेंट जो पास्ट पेपर एमसीक्यू है वो कर लेते हैं तो वो भी इनफ होंगे, लेकिन आप कोशिश करें थोड़ा बहुत इसको टाइम से ज़्यादा इसको टाइम वेस्ट ना करें, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको अपना फाइनल मैसेज दूंगा। फाइनल मैसेज मेरा ये है कि आपको अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला से हमेशा बड़ी दुआ करें। और क्योंकि अल्लाह ताला के खजाने बहुत बड़े हैं, वो जो चाहता है वो कर सकता है, और आप अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी दुआ मांगें अपने लिए। और उसके अलावा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने दोस्तों के साथ पॉजिटिव रहें, हर एक के साथ पॉजिटिव रहें। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हर एक को आपके साथ बात करके अच्छा महसूस हो। उसके अलावा मैं फाइनल यही बोलूँगा कि अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, सेहत का भी ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, और कोशिश करें कि आप रात को दूध पीना चाहते हैं तो वो भी पी लें, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी एक फाइनल मैसेज जो आपके लिए शायद थोड़ा सा स्ट्रेंज हो, आपने पढ़ाई को मज़े से पढ़ना है। मैं बिल्कुल भी उन बच्चों की तरह नहीं था जो हर वक्त पढ़ते रहते हैं और उनका पढ़ाई के अलावा किसी बात की तरफ ध्यान नहीं होता। मैं अगर बोलूँ शायद ये बात गलत नहीं है कि मैं क्लास में सबसे ज़्यादा जो चिल करता था मैं ही होता था। टीचर के साथ मैं मजाक भी करता रहता था, तो सर भी खुश होते थे, मुझे भी काफ़ी मज़ा आता था। तो पढ़ाई को अगर आप मज़े से पढ़ेंगे ना तो हर काम बहुत आसान हो जाएगा। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।